Good evening, student. Today we are study about science. Chapter number 7. The name of the chapter is soil. Soil means मिट्टी. तो बच्चों आज हम soil के बारे में study करेंगे. Let's we are start the topic. What is soil? सबसे पहले की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है? The uppermost layer of the earth is known as soil. आपको पता है कि जो soil होती है वो कौन सी होती है? हमारी अर्थ की जो सबसे अपर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं. दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ सैंड, मड एंड रॉक्स पार्टिकल. तो ये जो लेयर हमारी जो बनी होती है ये किससे मिलके बनी होती है? सैंड, मड, रॉक्स एंड जो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलके क्या होती है? हमारी सैंड बनी होती है. सॉइल लाइक एयर एंड ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स नेसेसरी फॉर लिविंग ऑन अर्थ. आपको पता है कि जो हमारी सॉइल है ये भी क्या है? हमारी अर्थ के लिए जो लाइफ है, नेसेसरी जो लाइफ है हमारे, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सॉइल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ट्री बाय होल्डिंग देयर रूट्स firmly एंड बाय सपोर्टिंग दैम विद वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स. तो जो हमारी सॉइल होती है वो क्या करती है? हमारी जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है उनको होल्ड करके रखती है, उनको वाटर मिनरल्स को क्या करती है? सॉइल से ही प्लांट क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं अपने लिए और क्या करते हैं? ग्रो होते हैं. सॉइल इज ऑल्सो द होम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आपको पता है कि जो सॉइल होती है हमारी मिट्टी, ये क्या होती है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई. ये सब कहाँ होते हैं? हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो जो हमारी मिट्टी होती है वो क्या प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है. ह्यूमन लाइफ के लिए भी क्या है? सॉइल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज़ ह्यूमस? जो ह्यूमस होता है वो क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ डेड एंड डिके प्लांट एंड एनिमल रिमेन कॉल्ड ह्यूमस. जो हमारा ह्यूमस होता है वो क्या होता है? कि जो भी हमारे डेड प्लांट होते हैं, डेड एनिमल होते हैं, जब वो डिके होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो वो क्या करते हैं? सॉइल के साथ में मिक्स हो जाते हैं और सॉइल को क्या करते हैं? फर्टिलिटी पावर प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होती है? सॉइल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लांट की क्या होती है? ग्रोथ होती है. ठीक है. तो ये ह्यूमस क्या कहलाता है हमारा? कंसिस्ट ऑफ डेड एंड डिके प्लांट एंड एनिमल कॉल्ड ह्यूमस. ठीक है. जो भी हमारे प्लांट और एनिमल होते हैं जब वो डिकम्पोज होने के बाद में सॉइल में चेंज हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे ह्यूमस कहलाते हैं. ह्यूमस जो होता है हमारा सॉइल की अपर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छे जो प्लांट होते हैं वो ग्रो करते हैं. ठीक है. uppermost layer of earth crust in which plant grow is called as soil. आपको पता है सॉइल क्या होती है? हमारी अपरमोस्ट लेयर होती है जहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं. सॉइल इज द आउटर लॉस लेयर दैट कवर विथ सरफेस ऑफ अर्थ. सॉइल क्या होती है? हमारी आउटर और जो लूजर लेयर होती है वो होती है जो क्या करती है? हमारी अर्थ की सरफेस को अच्छे तरह से क्या करती है? कवर्ड करती है. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. जो हमारा सॉइल का जो फॉर्मेशन था वो कैसे हुआ? सॉइल इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ बैदरिंग. जो हमारी सॉइल का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ वो बैदरिंग की वजह से हुआ. बैदरिंग मीन्स आप जानते होंगे जो टूट फूट होती है हमारी. ठीक है. एट बैदरिंग द अर्थ क्रस्ट विद मेड अप अ थिक लेयर ऑफ रॉक्स. कि हमें पता है कि जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वो किसकी बनी हुई है? बहुत थिक लेयर की बनी हुई है. सन हीटेड दिस रॉक्स एंड रेन कूल्ड डाउन देयर कंटिन्यूसली. जो हमारी अर्थ की जो सन की जो सनलाइट होती है वो क्या करती है? रॉक्स पे पड़ती है और जो रेन होती है वो क्या करती है? उन रॉक्स को कूल करती है कंटिन्यूसली. ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग क्रैकर्स द रॉक्स. तो जो हीटिंग और जो कूलिंग वाली जो प्रोसेस हुई इससे क्या हुआ है? हमारे रॉक्स में क्रैकर्स पड़े, मतलब चटके पड़ने लगे. ठीक है. When it's ran over the cracked wrecks and rain water can be get this place in between the cracker of the rocks. फिर क्या हुई? जब वो उसमें क्रैकर पड़ गए, चटके पड़ गए, फिर क्या हुई? बहुत तेज बारिश हुई. तो बारिश ने क्या करा? उनके जो चटके थे चट्टान के उनको अलग कर लिया. ठीक है. इन विंटर सीजन वाटर इज कवर्ड इनटू आइस. विंटर में आपको पता है वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है. Ice is the cracker of rocks explain that cause the rocks into break into a smaller pieces. तो जब क्या होती है? जब वो चट्टानें क्या होती हैं? जो आइस जब जम जाती है तो आइस क्या करती है? उन रॉक्स को क्या करती है? ब्रेक डाउन कर देती है स्मॉलर पीसेस में. ठीक है. तो रॉक्स कंटेन सम मिनरल्स और केमिकल सब्सटेंस. तो जो हमारी रॉक्स होती है उसमें क्या होते हैं? कुछ केमिकल और कुछ
केमिकल और कुछ मिनरल सब्सटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, विच इज ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। फिर वो क्या करती है, ऑक्सीडाइज होती है धीरे धीरे हमारे एयर में, जो भी प्रेजेंट होती है उससे ऑक्सीडाइज होती है, फिर वो क्या करती है उन पार्टिकल को स्मॉल पीसेज में तोड़ती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा वैदरिंग, प्रोसेस ऑफ वैदरिंग कहलाता है कि सॉइल का फॉर्मेशन क्या हुआ, चट्टानों के टूटने और विखंडन से हुआ, ठीक है। वैदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स और अदर मटेरियल इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू अ लॉन्ग एक्सपोज टू टेम्परेचर। तो वैदरिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें चट्टान क्या हुई, धीरे छोटे छोटे पीसों में टूटी, ठीक है, जिससे वो क्या हुई, अदर मटेरियल में चेंज हुई, स्मॉलर पीसेस में चेंज हुई बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद। तो ये क्या कहलाता है, हमारा वैदरिंग कहलाता है कि सॉइल का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ। वैदरिंग एजेंट आर विंड, वाटर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो हमारी जो रॉक्स है जब वो कन्वर्ट हुई तो उसमें चार जो हमारे जो मेजर एजेंट होते हैं वो होती है हमारी हवा, वाटर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। विंड जो हमारी हवा जो चलती है एयर में जो प्रेजेंट होती है एयर, उससे वाटर, जब हमारा वाटर का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है तो वो क्या करता है, चट्टानों को तोड़ता है। टेम्परेचर, हीटिंग और जो कूलिंग, एंड प्रेशर जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, इसके वजह से क्या हुई, हमारी जो रॉक्स थी वो छोटे छोटे पीसेज में रॉक वो हुई, ठीक है, ब्रेक डाउन हुई। उसके बाद में जो हमारे मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्होंने हेल्प की वैदरिंग, रॉक्स की वैदरिंग में, जैसे हमारा अर्थ को ही वैल्केनो इरप्शन हुए, जिसकी वजह से क्या हुई, हमारी रॉक धीरे धीरे छोटे छोटे स्मॉलर पीसेज में कन्वर्ट हुई। सॉइल फॉर्मेशन बीइंग विद द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एंड अदर मटेरियल इनटू स्मॉलर पीसेज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमारा जो हमारी चट्टानें हैं उनको छोटे छोटे स्मॉलर पीसेज में टूटने से हमारा क्या हुआ, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। The smaller particle of rocks undergoes various stages to decomposition by various natural processes such as reduction, hydroxon, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस एक्सेट्रा। तो ये क्या हुई, हमारी कुछ मतलब प्रेशर्स होते हैं जैसे हाइड्रोनेशन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो रॉक्स थी वो छोटे छोटे पीसेस में टूटने लगी, ठीक है, जिससे क्या हुआ, हमारा सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ तो आप बोल दोगे वैदरिंग, द प्रोसेस ऑफ वैदरिंग ब्रेक डाउन द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस आर कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। What is bathering? The process breakdown of rocks is known as bathering. bathering कौन सी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस होती है जिसमें वो क्या करते हैं, रॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करती है। विंड, वाटर, फॉस्ट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल टू प्लेस। तो जो हमारी हवा है, पानी है और जो फ्रॉस्ट है, आंधी, वो क्या करती है, ट्रांसपोर्टिंग का मदद करती है सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैदरिंग। हमारी जो वैदरिंग होती है वो दो तरह से होती है, एक होती है फिजिकल वैदरिंग, एक होती है केमिकल वैदरिंग। फिजिकल वैदरिंग जो हमारे नेचुरल तरीके से होती है, और केमिकल वैदरिंग जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, ठीक है। वैदरिंग प्रोसेस कौन कौन सी हमारी वैदरिंग प्रोसेस होती है, सबसे पहले हीटिंग बाय रॉक्स बाय सन, कूलिंग बाय रेन। तो जो हमारी चट्टानें होती है वो क्या करती है, सन की मदद से बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और रेन से क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं। तो ये भी क्या है, हमारा वैदरिंग का एक पॉइंट है। दैन इन विंटर वाटर गेट फ्रोज इन रॉक्स। तो विंटर के टाइम में क्या होता है, हमारा जो पानी होता है वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम जाता है, वो जो क्या करता है, हमारी रॉक्स को भी जमा देता है। आइस इन रॉक्स लेड टू क्रैकर। तो आइस क्या करती है, हमारी जो रॉक्स होती है उनमें क्या करती है, क्रैकर पैदा कर देती है, चटके पैदा कर देती है। ग्रोथ ऑफ रूट्स ऑफ ट्री लीड्स टू क्रैक और रॉक्स। तो जो हमारे ग्रोथ होती है जो रूट्स की, ट्री की, वो भी क्या करती है, रॉक्स को क्रैकिंग करने में मदद करती है। डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशन एंड एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर फॉर ईयर टुगेदर लीड्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जो हमारे दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है, जो भी वेरिएशन एक्शन होते हैं हमारे विंड और वाटर के, जब क्या होता है, बहुत सारे साल बीत जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रोसेस है वैदरिंग ऑफ रॉक्स की, ठीक। उसके बाद में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। प्रोवाइड्स
न्यूट्रिशन, सॉइल क्या करती है, हमें बहुत तरह के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। रिसाइकल फिल्टर्स वाटर, और ये क्या करती है, हमारे वाटर को रिसाइकल करती है और फिल्टर करने में भी क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है स्टोर्स वाटर। तो जो हमारी सॉइल होती है वो क्या करती है, वाटर को स्टोर करके रखती है, होल्ड करके रखती है। और फिर क्या करती है, प्लांट्स को वाटर भी कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। सॉइल इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। वाई डू यू थिंक प्लांट गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल एंड प्लांट्स प्रोवाइड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। तो प्लांट क्या करते हैं, जो भी सारे उसको न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो भी कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। सॉइल क्या करती है, उनको ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो हमारी सॉइल होती है वो कैसे होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की। यूजेस ऑफ सॉइल, ग्रोथ इन प्लांट, प्लांट कहाँ करते हैं, ग्रोथ करते हैं सॉइल में। शेल्टर फ्रॉम एनिमल, जो भी सारे एनिमल होते हैं वो भी कहाँ रहते हैं, सॉइल पे ही रहते हैं कुछ सारे। सोर्सेज ऑफ मिनरल, सॉइल क्या होती है, हमारी सोर्सेज होती है मिनरल की। यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन, सॉइल का यूज़ हमारी जो कंस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग्स बनाने में, उसमें भी हम क्या करते हैं, सॉइल का यूज़ करते हैं। ह्यूमस, व्हेन सॉइल मिक्स विद दैट रिमेन ऑफ प्लांट एनिमल इट फॉर्म अ ह्यूमस। जो हमारे ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस वो होता है जिसमें हमारे क्या होते हैं, सॉइल, जो भी हमारे डेड एनिमल होते हैं, डेड प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में और मिक्स हो जाते हैं सॉइल में। तो वो क्या कहलाता है, हमारा ह्यूमस कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करोगे, हमारी बुक में जो क्वेश्चन लिखा है, हाउ डज सॉइल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ में सॉइल हमारी कैसे मदद करती है। नेम द एजेंट ऑफ बैदरिंग, तो आप क्या करोगे, ये करोगे, ये दो क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में करेंगे और इनको लर्न करेंगे।